भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है उसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है तथा इसे कोजागर या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की विशेष पूजा और कथा करनी चाहिए या ब्राह्मण देवता के मुख से सुननी चाहिए। शरद पूर्णिमा की जो कथा है उसमें बताया गया है कि एक साहूकार को दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। उसने ज्योतिषियों से, विद्वान पंडितों से प्रश्न किया कि इसका क्या कारण है। उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने विद्वानों, ज्योतिषियों और पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसके यहाँ एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला करके लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चे को जैसे ही घाघरा का स्पर्श हुआ तो वह रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही पुण्य प्रताप से, तेरे भाग्य से यह जीवित हो गया है। और तूने जो पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत किया है उसके पुण्य प्रताप से ही इसको जीवन दान प्राप्त हुआ है। उसके बाद पूरे नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी शरद पूर्णिमा का व्रत करेगा उसकी संतान को लंबी आयु प्राप्त होगी तथा उसको कभी भी संतान का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा तथा घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। इसलिए सभी भक्तजन, माताओं, बहनों को सभी पूर्णिमाओं को व्रत करना चाहिए। और यदि सभी पूर्णिमाओं का व्रत नहीं कर पाते हैं तो शरद पूर्णिमा का व्रत रख करके इस दिन चंद्रमा का पूजन, माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है वो अपने आप में स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। यदि आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं या नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन इस कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को है, जो कि व्रत की पूर्णिमा रहेगी, शरद पूर्णिमा रहेगी। और सभी प्रकार से पूर्णिमा का जो पूजन अर्चन करना है वो पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी। और 17 अक्टूबर को उदय व्यापिनी यानी सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो रहेगी। गुरुवार के दिन यदि आप पूर्णिमा का दान करते हैं, स्नान करते हैं या कार्तिक स्नान का आरंभ करना चाहते हैं तो आपको 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार को करना चाहिए। वहीं शरद पूर्णिमा से संबंधित सारे पूजन पाठ आदि कर्म आपको 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को करना है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से पूर्णिमा का पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, शरद पूर्णिमा पर विशेष खीर का वितरण करवाना चाहते हैं या शरद पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं या फिर शरद पूर्णिमा के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके शरद पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।